बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने कस लिया है शिकंजा। अश्विन, सिराज, कुलदीप और उमेश की चौकड़ी ने बांग्ला टाइगर्स को उन्हीं के घर में रौंदा और 2 दिन में ही टेस्ट मैच जीतने की कगार पर खड़ा है भारत। तो क्या रहा दूसरे दिन के खेल का हाल? कैसे पहले बल्ले और फिर गेंद से अश्विन और कुलदीप ने जीता दिल? वहीं उमेश की रफ्तार और सिराज की धार से बांग्लादेशी हुए हैरान। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 278 पर 6 से आगे खेलना शुरू किया। तो आज पहले सत्र में सभी की नजरें श्रेयस अय्यर पर थी। कल 82 पर नाबाद रहने के बाद श्रेयस के पास अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाने का मौका था, लेकिन शुरुआती घंटे में इबादत हुसैन की रफ्तार ने श्रेयस अय्यर की पारी को 86 रनों पर समाप्त कर दिया और 293 के स्कोर पर ही भारत को 7वां झटका लग गया। यहाँ से मेजबानों के पास भारतीय पारी को जल्दी समेटने का सुनहरा मौका था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की जोड़ी ने क्रीज पर अपने ऐसे पांव जमाए कि फिर बांग्लादेश को 8वां विकेट लेने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। ज्यादातर अपनी गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ने वाले भारत के दोनों स्टार स्पिनरों ने बल्ले से ही कमाल कर दिखाया। अश्विन और कुलदीप की जोड़ी ने पहले अपनी नजरें जमाई और यहां से लंच तक टीम को 350 के करीब पहुंचाकर बांग्लादेश के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। लंच के बाद इस जोड़ी ने काफी देर तक बांग्लादेशी गेंदबाजों की चेहरे की हवाइयां उड़ाकर रख दी। इस दौरान आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक भी जड़ दिया। वहीं दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर भी दर्ज कर लिया। 8वें विकेट के लिए अश्विन और कुलदीप की जोड़ी ने मिलकर 92 रनों की साझेदारी कर डाली और भारत का शिकंजा पूरी तरीके से कस गया। हालांकि मेहदी हसन मिराज ने अश्विन को 58 के निजी स्कोर पर चलता कर आखिरकार ये साझेदारी तोड़ी, लेकिन कुलदीप डटे हुए थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उमेश यादव ने आकर बेखौफ अंदाज में आसमानी छक्के ठोके और भारत 400 के पार पहुंच गया। कुलदीप यादव ने भी शानदार 40 रनों की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया पहली पारी में 404 रनों का पहाड़ खड़ा करने में कामयाब हुई। 405 की चुनौती बांग्लादेश के लिए वैसे भी आसान नहीं होने वाली थी। ऊपर से मोहम्मद सिराज की शानदार पहली गेंद पर ही नजमुल हसन संतो पवेलियन की राह चलते बने। बोर्ड पर एक भी रन लगे बिना बांग्लादेश अपना पहला विकेट गंवा चुका था और जहां सिराज की धार ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई, तो वहीं पर उमेश यादव की रफ्तार ने यासिर अली के स्टंप्स ही बिखेर दिए। केवल 5 के स्कोर पर बांग्लादेश 2 खिलाड़ी गंवाकर संघर्ष कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर के लिए लिटन दास ने आकर कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाकर रन गति बढ़ाई, लेकिन इसी दौरान लिटन दास का मोहम्मद सिराज से पंगा लेना पूरे बांग्लादेश की टीम पर ही भारी पड़ गया। शानदार रिदम में गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के एक ओवर के दौरान लिटन दास और उनके बीच थोड़ी गहमा गहमी हुई, जिसके बाद फिर सिराज की बैटरी इतनी ज्यादा चार्ज हो गई कि अगली ही गेंद पर उन्होंने लिटन दास के स्टंप ही उखाड़ दिए और अपने अंदाज में उन्हें सेंड ऑफ देकर उनकी बोलती बंद कर दी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास को 30 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। सिराज का कहर यही नहीं थमा। लिटन दास के बाद अगली बारी जाकिर हसन की थी, जिन्हें मोहम्मद सिराज की एक कहर बरपाती गेंद ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और केवल 56 के स्कोर पर बांग्लादेश को चौथा झटका भी लग गया। यहाँ से टीम इंडिया मुकाबले में अपना दबदबा बना चुकी थी और बांग्लादेश वापसी के लिए साझेदारी की दरकार थी। विकेट पर मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन के रूप में 2 अनुभवी बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज का खड़ा होना भी दुश्वार था। तेज गेंदबाजों की कहर के बाद अब बारी मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों का अपना जलवा दिखाने का था, जिसकी शुरुआत कुलदीप यादव ने की। चाइनामैन गेंदबाज की फिरकी ने पहले शाकिब अल हसन को अपने जाल में फंसाया, फिर बांग्लादेशी विकेटकीपर नूरुल हसन को अपना दूसरा शिकार बनाया। तो वहीं अपनी नजरें जमा चुके मुशफिकुर भी कुलदीप के आगे घुटने टेकते नजर आए। 58 गेंदों में 28 रन करके रहीम भी भारत के इस स्टार चाइनामैन गेंदबाज के तीसरे शिकार बन गए और अपनी फिरकी के जादू से कुलदीप यादव का कमाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के लिए गेंद से कमाल दिखाने वाले तैजुल इस्लाम को बोल्ड कर कुलदीप ने चौथे बांग्लादेशी बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कुलदीप के कहर से बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मात्र 102 के अंदर बांग्लादेश के 8 विकेट ढेर हो चुके थे और अभी से ही बांग्लादेश के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि वनडे में कमाल दिखा चुके मेहदी हसन मिराज एक छोर पर डटे हुए हैं और 90 विकेट के लिए अब तक उन्होंने इबादत हुसैन के साथ मिलकर 30 से ऊपर की साझेदारी निभाकर दूसरे दिन फिलहाल बांग्लादेश को ऑल आउट होने से बचा लिया है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए।
लिए हैं। लेकिन अभी भी टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी आगे है। अभी भी बांग्लादेश भारत की पहली पारी से 271 रन पीछे है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही भारत की जीत साफ नजर आने लगी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीसरे दिन ही टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या फिर बांग्लादेश के लिए यहाँ से भी कोई चमत्कार हो सकता है? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।